चुनावी सरगर्मी के बीच अब गाजीपुर बॉर्डर पर जो है लगातार नई नई प्रतिक्रियाएं आ रही है। यही प्रतिक्रिया जानने के लिए हम पहुंचे हैं अतुल जी के पास। लगातार किसानों की मुद्दों को उठाते ये भी रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे क्यों नहीं वापस जा रहे। सबसे पहले तो आपसे सीधा सवाल है, वापस क्यों नहीं जा रहे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो आज कैबिनेट में इस बिल को वापस लेने का निर्णय लिया है, हम किसान इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन जो हमारी मुख्य मांग है एमएसपी पे गारंटी की, अभी भी वो मांग बाकी है। और तमाम मीडिया के लोग भटका रहे हैं कि किसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिल वापसी। नहीं नहीं, हम बिल वापसी के लिए तो आए ही थे, लेकिन एमएसपी पे गारंटी हमारा मुख्य मुद्दा था। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी करनी है, तो एमएसपी पे गारंटी ही किसानों की आय दुगनी कर सकती है, बाकी कुछ नहीं। कोई ऐसी चीज जो है इस काम को नहीं कर सकती। कई देश है जहाँ पे एमएसपी लागू है, लेकिन वहाँ बताया जाता है कि एमएसपी से उतना फायदा नहीं होता है किसानों को। फिर भारत जैसे किसान जब प्रधान देश में क्यों? हिंदुस्तान आजाद हुआ था, हम्म, तो किसानी की जो किसानी की जो भागीदारी थी हम्म, हम्म, अर्थव्यवस्था में, वो 54% थी। आज कितने शर्म की बात है कि इस सरकार के लापरवाह रवैये की वजह से आज किसानी जो है कि जो योगदान है वो सिर्फ और सिर्फ महज 19% है। इसी वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था धड़ल्ले से नीचे गिरी है। बार बार लगातार हम ये मांग उठा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने 2021 में एक कमेटी बनी थी, उसमें मनमोहन सरकार से ये मांग की थी, खुद मांग की थी कि एमएसपी पे गारंटी कानून बने। तो हम तो यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने मांग की थी, उस मांग को ही वो पूरा करने का काम करें। जो और इतनी आसानी से आएंगे और झटके से कह देंगे। देखिए, बातचीत का दौर चला है तो दूर तक जाएगी। अब चूंकि अब इस पे राजनीति भी हो रही है, आप लोग चाहते हैं कि शहीद स्मारक बने और शहीदों को सम्मान मिले। इस पे अखिलेश यादव ने कहा है कि 25-25 लाख दिया जाएगा जितने भी किसान जो है वो शहादत हुए हैं उनको। ऐसे में क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? ये तो बिल्कुल, राजनीति जो है। भी सुनिए, जो भी किसानों के साथ है, जो किसानों की बात को करता है, जो किसानों का भलाई चाहता है, हम किसान उसके साथ हैं। बहुत अच्छा कदम है और हम अखिलेश जी के इस कदम का स्वागत करते हैं। ये तो किसानों के साथ राजनीति हो रही नहीं है। नहीं, कैसी राजनीति है क्यों? ये जो है? ये हमें दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं। आज 700 से अधिक किसान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री एक झटके में आकर के कह देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उन परिवारों का क्या होगा जिन परिवारों की बीवियां बेवा हो गई, जिन जिन परिवारों के जवान बच्चे शहीद हो गए। असली श्रद्धांजलि तभी होगी प्रधानमंत्री जी, जब एमएसपी पे गारंटी का कानून होगा। और ये शहादत, 700 से अधिक किसानों की शहादत हम जाया नहीं जाने देंगे। बिना एमएसपी के गारंटी के कानून लिए बिना यहां से आंदोलन 1 इंच भी हटने वाला नहीं है पीछे। चूंकि अब यूपी में चुनाव है तो कानून जो बिल वापसी हुआ है इस पे अब चुनावी रंग भी चढ़ने लगा। सुनिए, एक बंगाल में भी चुनाव था, हाँ, लोगों ने चुनावी रंग करने का। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। मेरी हम बात तो सुनिए। किसानों की दयनीय स्थिति जो है हम्म, उसके लिए हम सरकार से एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब ये प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि ये किसानों के हम रहनुमा हैं, तो इन्हें एमएसपी की गारंटी देने में क्या दिक्कत है? मैं बताता हूं क्या दिक्कत है। नहीं नहीं, वो क्योंकि तो अंबानी अडानी रूठ जाएंगे, इसलिए ये एमएसपी पे गारंटी नहीं देना चाहते हैं। और हम अड़े रहेंगे, हम जाने वाले नहीं हैं। क्या एक संत है, उनका कहना है कि राकेश टिकैत को खुद ही नहीं समझ में आता है कि ये किसान तीनों की कृषि कानून है क्या। उन्होंने कहा है कि एक के संत है हंस परमानंद जी, उन्होंने कहा कि अगर वो समझा दे, राकेश टिकैत अगर समझा दे मुझे तो मैं इनाम दूंगा उन्हें। क्या कहिएगा? क्या आप लोग खुद नहीं समझ पाए? इस देश में संत ही तो हैं। संत ही तो हैं। कोई अगर इंटेलेक्ट होता तो ये देश आज चलता। आसाराम को भी आप लोग संत ही मानते थे। आप लोग जो है चिन्मयानंद को भी संत ही मानते हैं। तो इन संतों की बातों से हमारा ना तो कोई नाता है, और ना ही हम ऐसे लोगों को तवज्जो देना चाहते हैं, क्योंकि ये देश में अनपढ़ और जाहिलों की एक बहुत बड़ी फौज है। हम बार बार कह रहे हैं
प्रधानमंत्री जी, आपके शहर में मौसम रंगीन है, हमारे यहाँ अभी भी मातम और क्षति है, हमारे यहाँ अभी भी दुख है, दर्द है, क्योंकि हमने अपनों को खोया है। और अजय मिश्रा टैनी, ये अपराधी, गुनहगार, हत्यारा जो खुलेआम घूम रहा है, जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी और जब तक इसे सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा, जो 120 बी का मुल्जिम है, तब तक ये किसानों का मजाक होगा। और आप इस बात को समझिए, उन परिवारों पे क्या बीती है जिनको रौंद कर मारा गया। और अमित शाह जी दूरबीन से तो अपराधी खोजते हैं, लेकिन उनके मंच पर साक्षात अजय मिश्रा टैनी बैठा रहता है, उन्हें नहीं दिखता है कि अपने मंच पर अपराधी बैठाए हुए। बताया जा रहा है, खबर मिली कि ये मुट्ठी भर किसान अब हटने वाले हैं जल्दी ही, 1-2 दिन के अंदर। नहीं, देखिए बार बार मुट्ठी भर तो ये जो कह रहे थे, जिनको ये मुट्ठी भर बता रहे हैं साहब, उनकी जो संख्या है ना, वो 90 करोड़ है। तो हमको भी ये तो भी पूर्व में पाकिस्तानी, खालिस्तानी, मवाली, देशद्रोही क्या क्या नहीं कहा। जिन्होंने ये कहा उनके मुंह पे करारा तमाचा है, जो हमें देशद्रोही और पाकिस्तानी और खालिस्तानी बता रहे थे। हम बार बार कह रहे हैं, आपने जो बात कही, हम खुशी खुशी लौट जाएंगे, ढोल नगाड़े बजा करके प्रधानमंत्री का आभार करके लौट जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, और एमएसपी के गारंटी के बिना हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। और जो झूठे मुकदमे इस सरकार ने हम किसानों पर लगाए हैं, वो मुकदमे क्योंकि चुनावी फिजा जो है अब घुलने लगी है हवा में। हाँ। क्या इस बिल वापसी से कुछ चुनाव पे असर पड़ेगा? कह रहे हैं कि जो वोटर है वो वापस दोबारा बीजेपी पे लौट देखिए, जाएगा। हमारे यहाँ कहावत है कि अब पछतात होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। जनता का विश्वास इनके ऊपर से उठ चुका है। ये इतना बड़ा फैसला आने के बावजूद भी जनता आज ये कह रही है कि अब मोदी पे भरोसा नहीं रहा। क्यों माफी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि अपील करें, तब भी नहीं बोल रहे? 700, हमारे यहाँ कहावत है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को गई। वही हाल है कि 700 किसानों की आहुति लेकर के, बलि दे करके, और अब जो है अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। हम माफ कर सकते हैं, मेरे अंदर स्वार्थ होगा, मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास प्रधानमंत्री को कभी नहीं माफ करेगा। ये इतना आसान नहीं है साहब, ये इतना आसान नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि अगर सच में प्रधानमंत्री किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो एमएसपी पे कानून बनाएं, ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो रुझान तो बदल रहा है, अब धीरे धीरे बीजेपी पे लौट के जा रहे हैं हम, ये मेरा सवाल देखिए, ये है। सरकार अखिलेश बनाए, योगी आदित्यनाथ जी बनाए, मायावती जी बनाए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम अराजनीतिक लोग हैं, समझिए। बार बार सब लोग इसको चुनावी बताना चाहे, बहुत से पॉलिटिकल पंडित्स ने बनाया कि ये कांग्रेस ने वो फंडिंग किया है, टीएमसी ने फंडिंग किया है। इन सब को धता बताने का काम किया है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ झूठ है और कुछ नहीं है। हमें अपना अधिकार मिल जाए, हमें हमारी एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएं, हम खुशी खुशी यहाँ से घर लौट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये थे अतुल जी, जो बता रहे थे कि किसानों को उनका न्याय मिल जाए, वही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होगी।